आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेदांत दर्शन के अंदर निम्बकाचार्य का भी बहुत बड़ा स्थान है और साथ ही में वल्लभाचार्य की विचारधारा भी बड़ी महत्वपूर्ण रही है। तो जीव और जगत के स्वरूप के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखी जाएंगी संक्षेप में। दोनों ही जो वेदांत दर्शन के दार्शनिक हैं दक्षिण भारत के हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले यानी तेलुगु भाषी। निम्बकाचार्य का जो दर्शन है वो द्वैत और अद्वैत दोनों के आधार पर अपने दर्शन को रखते हैं। द्वैताद्वैतवाद उनका दर्शन है। अब जब द्वैत और अद्वैत दोनों की बात आ रही है तो इसका अर्थ समझना पड़ेगा। अर्थ ये है कि जीव और जगत और ईश्वर, इनके अंदर भेद भी पाया जाता है और अभेद भी पाया जाता है। ईश्वर की सत्ता जीव से अलग है, जगत से अलग है। जीव की सत्ता भी ईश्वर और जगत से अलग है, यानी तीनों प्रकार की जो सत्ताएं हैं भिन्न हैं अपने गुण धर्मों के आधार पर। ईश्वर के जो भी गुण हैं वो जीव से अलग हैं। जीव भी अपने गुणों को रखता है, लेकिन जीव के जो गुण हैं वो सीमित हैं, जबकि ईश्वर के पास अनंत शक्ति है। जगत के पास भी अपनी एक शक्ति कहने का अर्थ है। और कहा जा सकता है कि जीव और जगत यानी चित और अचित ये हमेशा से हैं, लेकिन स्वतंत्र होते हुए भी अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर आश्रित भी हैं। तो इसलिए अभेद भी हो जाता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में आश्रय का मामला आ रहा है, यानी ईश्वर के ऊपर निर्भरता आ रही है। ऐसे में अभेद भी हो जाता है। और भेद इसलिए है कि ईश्वर के गुण अलग है, जीव के अलग है, जगत की अपनी सत्ता है। तो भेद भी पाया जाता है और अभेद भी पाया जाता है। इसीलिए इस आधार पर द्वैताद्वैतवाद के समर्थक हैं। द्वैत और अद्वैत दोनों। अद्वैत इस मामले में है कि ईश्वर के ऊपर जगत और जीव निर्भर हो जाते हैं, इसलिए इस रूप में अद्वैत की स्थिति दिखाई पड़ती है। और द्वैत की भी स्थिति दिखाई पड़ती है क्योंकि अपने अपने गुणधर्म अलग अलग हैं। तो ये है निम्बकाचार्य का दर्शन, यानी वो ये बताने का प्रयास करते हैं द्वैताद्वैतवादी है। शंकराचार्य का जो दर्शन है उसको स्वीकार नहीं करते हैं निम्बकाचार्य कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है और जगत जो है वो क्या है, व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है, मायाजन्य है। इस प्रकार की विचारधारा को निम्बकाचार्य नहीं मानते हैं। जगत के बारे में बताते हैं कि जगत जो है वो एक अप्राकृतिक होता है। जगत का तीन भाग कर देते हैं, यानी जड़ सत्ता है उसका तीन रूप करते हैं। एक अप्राकृतिक है, एक प्रकृति है और एक काल है। अप्राकृतिक में दैवीय स्वरूप वाला शरीर आ जाता है, दैवीय सत्ता आ जाती है। और प्रकृति में त्रिगुणात्मक स्थिति दिखाई पड़ती है, जो जगत हम देखते हैं, संसार देखते हैं। और काल को भी वास्तविक मानते हैं। तो तीन प्रकार की सत्ताओं को वो जड़ तत्व में शामिल कर लेते हैं। अप्राकृतिक में दैवीय शरीर आ जाता है और प्रकृति में ये जगत के सारे पदार्थ आ जाते हैं, त्रिगुणात्मक सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और काल को भी मान लेते हैं। इस आधार पर जगत की सत्ता को स्वतंत्र तत्व के तौर पर स्वीकार करते हैं। बस ये कि आश्रय भी ले लेते हैं, ईश्वर के ऊपर आश्रित भी कर देते हैं। ये स्थिति दिखाई पड़ती है। अब अगर ईश्वर की स्थिति को देखें, जीव की जहाँ तक बात आती है तो जीव के पास भी अपना गुण होता है। जीव जो होता है वो अणु रूप होता है, सूक्ष्म होता है, ज्ञान स्वरूप भी होता है। जीव ज्ञान को धारण करने वाला भी होता है और ज्ञान स्वरूप भी होता है। जैसे सूर्य होता है तो प्रकाश स्वरूप भी होता है, वो प्रकाश को धारण भी करता है। तो इस आधार पर कहा जाता है कि जीव जो होता है वो अणु रूप होता है, सूक्ष्म रूप होता है और सुख दुख का अनुभव करता है। लेकिन ईश्वर की तुलना अगर की जाए जीव से, तो जीव के जो भी गुणधर्म हैं वो ईश्वर की अपेक्षा निम्न कोटि के हैं। सीमित शक्ति वाला होता है जीव। अणु रूप तो है लेकिन सीमित शक्ति है। ईश्वर की शक्ति असीमित है। इस प्रकार का मत व्यक्त करते हैं निम्बकाचार्य।
और जीव को ईश्वर के ऊपर आश्रित भी कर देते हैं। इसी आधार पर द्वैताद्वैतवाद दर्शन है। और ईश्वर की जहाँ तक बात आती है तो निमित्त कारण उपादान कारण दोनों ईश्वर को मान लेते हैं। निमित्त कारण का मतलब है कि ईश्वर ही जगत का निर्माण करता है। इस संसार का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? क्योंकि सूक्ष्म रूप में जड़ और जीव, चित और अचित की बात की जाए तो सूक्ष्म रूप में यानी ईश्वर के अंदर ही रहते हैं, ईश्वर के द्वारा ही इनको प्रकट कर दिया जाता है। तो ऐसे में ईश्वर ही निमित्त कारण उपादान कारण भी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर आश्रित होते हैं। इसीलिए तो द्वैताद्वैतवाद है, भिन्नता भी है लेकिन आश्रय भी कर देते हैं, आश्रित भी कर देते हैं। और जीव का अपना कुछ गुणधर्म भी होता है, जीव भी हमेशा से होता है, ईश्वर की सत्ता भी हमेशा से है, लेकिन जीव सीमित शक्ति वाला होता है और ईश्वर की शक्ति असीमित होती है। तो इस आधार पर कहा जाता है कि ईश्वर ही निमित्त कारण भी हो जाता है, वही उपादान कारण है, यानी वही अपनी इच्छा से संसार को प्रकट कर देता है। तो ये भेद और अभेद की स्थिति निम्बकाचार्य के दर्शन में दिखाई पड़ती है। तो अब हम वल्लभाचार्य के दर्शन को भी देख लेते हैं। उनका जो दर्शन है वल्लभाचार्य का, ये शुद्धाद्वैतवाद है। यानी वल्लभाचार्य जीव और जगत को ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति मानते हैं। यानी जीव की अलग कोई सत्ता नहीं है ब्रह्म से, और न ही अचित की यानी जड़ पदार्थ की कोई अलग सत्ता है। ये संसार जो है वो हम कह सकते हैं ब्रह्म के द्वारा ही प्रकट किया गया है। यानी कहा जा सकता है कि सत्ता केवल ब्रह्म की है, ब्रह्म ने ही जो है वो जीव को भी प्रकट किया है और जगत को भी प्रकट कर दिया है। और इस प्रकटीकरण में कोई तात्विक विकार पैदा नहीं हुआ। तात्विक परिवर्तन तो है, जैसे दूध से दही बन जाती है, इस प्रकार का परिवर्तन तो है, लेकिन इसका कोई प्रभाव ब्रह्म के ऊपर नहीं पड़ता। अब ब्रह्म की ये शक्ति है कि वो विकार पैदा तो करता है लेकिन उसका प्रभाव ब्रह्म के ऊपर नहीं पड़ता। कहने का अर्थ ये है तात्विक परिवर्तन। यानी जीव जो है वो अणु रूप होता है, सूक्ष्म रूप होता है, और शुद्ध जीव भी होते हैं, संसारी जीव भी हैं और मुक्त जीव भी हैं। शुद्ध जो जीव होते हैं वो माया की शक्ति से परे होते हैं, और संसारी जीव माया में जकड़े हुए होते हैं, और मुक्त जीव भी होते हैं। 3 प्रकार के जीवों की बात जो है वो वल्लभाचार्य करते हैं। तो जीव जो है वो ईश्वर से या ब्रह्म से अलग नहीं है, उसी की अभिव्यक्ति है, बस ये कहा जा सकता है। और जो जगत है वो भी ब्रह्म से अलग नहीं है, तात्विक परिवर्तन है, लेकिन किसी भी प्रकार का विकार जो होता है उसका प्रभाव ब्रह्म के ऊपर नहीं पड़ता है। अगर हम शंकराचार्य के दर्शन को देखें तो शंकराचार्य के दर्शन के हिसाब से जो जीव होता है वो भौतिक और अभौतिक तत्वों का मिश्रण होता है। यानी अंतःकरण में व्याप्त चैतन्य को जीव कहते हैं। शंकराचार्य के हिसाब से अंतःकरण यानी हमारा हृदय हम मान लेते हैं। ये जो शरीर है ये भौतिक तत्वों से बना है, माया के माध्यम से बना हुआ है, जड़ है, ये चेतन नहीं है शरीर। हमारी मन बुद्धि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जड़ तत्वों से निर्मित है, इंद्रियां जितनी हैं। और आत्मा आ जाती है हृदय में अंतःकरण में, और जैसे आती है, जैसे कमरे में प्रकाश जल जाता है तो हृदय में भी एक प्रकाश पैदा हो जाता है। फिर शरीर हमारा चलने फिरने लगता है, देखने समझने लगते हैं, हम संसार में जीवन जीने लगते हैं। लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप तो आत्म रूप में है, यानी हम जड़ रूप नहीं है। ये तो हमारा भौतिक एक आवरण है, लेकिन इसको चलाने वाली शक्ति आत्मा की है। चैतन्य युक्त सत्ता माना गया है आत्मा को, और ब्रह्म का अंश है। तो ऐसे में आत्मा ब्रह्म का अंश हो जाती है, और ये जो शरीर है ये माया युक्त हो जाता है, हमको दिखाई पड़ा, इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। तो इस आधार पर शंकराचार्य के हिसाब से देखें अगर हम, तो जो जीव होता है यानी हम आत्मा की अगर बात कर लें तो आत्मा ब्रह्म का ही अंश होती है, ब्रह्म से अलग नहीं है। और अब वल्लभाचार्य के हिसाब से देखें तो जीव भी क्या होता है, ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। इस आधार पर दोनों यहाँ पर दोनों ही दार्शनिकों में समानताएं स्थापित हो जाती हैं। अब हम जगत की अगर बात देखें तो वल्लभाचार्य के हिसाब से जो जगत है वो भी ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, ब्रह्म का ही तात्विक परिवर्तन है, लेकिन इसका कोई प्रभाव ब्रह्म के ऊपर पड़ता नहीं है। जो विकार होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगर शंकराचार्य से तुलना करें तो शंकराचार्य के हिसाब से जो जगत है ये वास्तविक नहीं है, जबकि वल्लभाचार्य के हिसाब से ये वास्तविक हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म का ही परिवर्तन है, ये ब्रह्म से ही निर्मित है ये, तो ये वास्तविक हो जाएगा, ब्रह्म ने ही इसको प्रकट किया है। तो शंकराचार्य के हिसाब से अंतर पैदा हो जाएगा। शंकराचार्य इसको माया के द्वारा निर्मित मानते हैं, इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, क्योंकि जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो ब्रह्म की अगर तुलना की जाए तो ब्रह्म की सत्ता हमेशा से है, वो कभी नष्ट नहीं होगी। जबकि जगत के पदार्थ जितने भी ये जगत दिखाई पड़ता है वो कुछ समय के बाद देखें
तो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और वो दिखाई भी पड़ती है तो उनकी सत्ता भी रहती है। तो ऐसे में उनको मिथ्या कह दिया शंकराचार्य ने। व्यवहारिक रूप से ही जगत को सत्य माना है शंकराचार्य ने। तो इस आधार पर वल्लभाचार्य से अगर तुलना की जाए शंकराचार्य के दर्शन की, तो जगत जो है वो वल्लभाचार्य के हिसाब से वास्तविक हो जाएगा, जबकि शंकराचार्य के हिसाब से अवास्तविक हो जाएगा। और दार्शनिक अंतर यही है कि वो शंकराचार्य के हिसाब से जगत माया के द्वारा निर्मित है, और माया जो है वो ब्रह्म की एक शक्ति है, उपाधि रूप है, और माया ही ब्रह्म को अन्य रूपों में दिखा देती है, जिससे जगत दिखाई पड़ता है। तो प्रातीतिक हो जाता है क्योंकि वो प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है, वास्तविक नहीं होता। तो इस आधार पर ये स्थिति आ जाती है। तो जीव के मामले में तो समानता हो जाती है, लेकिन जगत के मामले में समानता नहीं हो पाती है। तो अगर हम शंकराचार्य के हिसाब से तुलना कर लें, आपके निम्बिकाचार्य की तुलना करें, तो निम्बिकाचार्य क्या बताते हैं कि जीव की सत्ता हमेशा से है। जीव के पास अपने गुण धर्म होते हैं और ब्रह्म के पास अपने गुण धर्म होते हैं। दोनों में अगर तुलना की जाए तो ईश्वर के जो गुणधर्म हैं वो अनंत हैं, जबकि जीव के जो गुणधर्म हैं वो शांत हैं, उनकी एक लिमिटेशन है। तो ऐसे में देखा जाए तो अंतर आ जाएगा गुण के आधार पर। ईश्वर की सत्ता श्रेष्ठ हो जाएगी जीव से, जीव ईश्वर पर आश्रित हो जाता है। जबकि शंकराचार्य के हिसाब से अगर देखें, निम्बिकाचार्य के दर्शन की तुलना की जाए, तो शंकराचार्य के हिसाब से जीव ब्रह्म का ही अंश हो जाता है, यानी आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। ऐसे में उसकी शक्ति ब्रह्म से अलग नहीं होगी। जो शक्ति ब्रह्म की होगी वही शक्ति जीव की होगी, यानी आत्मा की होगी। लेकिन अगर हम निम्बिकाचार्य के दर्शन के हिसाब से देखें तो ब्रह्म में और जीव में अंतर आ जाता है। जीव की भी हमेशा से सत्ता है, और शंकराचार्य भी बताते हैं कि सत्ता तो है लेकिन अंश के रूप में घोषित कर देते हैं, वो अंश बता देते हैं, उससे अलग नहीं है। आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग उसकी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन निम्बिकाचार्य के हिसाब से अगर देखें तो निम्बिकाचार्य जो है उसकी अलग सत्ता बताते हैं, यानी जीव की सत्ता को आश्रित तो करते हैं ब्रह्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, लेकिन उसकी भी सत्ता हमेशा से रहती है, वो भी अनादि सत्ता है, अणु रूप होता है जीव, और ब्रह्म के ऊपर आश्रित तो होता है, लेकिन उसका अंश रूप में हम उसको स्वीकार, उसकी एक सत्ता रहती है, वो भी चैतन्य युक्त सत्ता है, ज्ञान युक्त सत्ता है। लेकिन जो जीव की चेतना होती है वो ज्ञान को ग्रहण करने वाली होती है, क्रिया युक्त सत्ता नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है क्रिया करने के लिए, बल्कि उसको क्रिया करने के लिए, कुछ कर्म करने के लिए ईश्वर की शक्ति की अपेक्षा होती है। ज्ञान युक्त सत्ता तो है लेकिन क्रिया युक्त सत्ता नहीं है, उसको क्रिया करने के लिए ईश्वर से शक्ति लेनी पड़ती है। तो इस आधार पर शंकराचार्य जो है वो आत्मा को, यानी जीव को अगर मान लिया जाए तो ब्रह्म का अंश घोषित करते हैं। तो जीव में यानी आत्मा में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, शक्ति वही रहेगी। लेकिन इस आधार पर अगर हम निम्बिकाचार्य के हिसाब से तुलना करें, जीव और ब्रह्म की स्थिति का विश्लेषण करें, अन्वेषण करें, तो भेद और अभेद दोनों को स्वीकार करते हैं, वो द्वैत और अद्वैत दोनों को स्वीकार करते हैं। तो जीव की सत्ता भी हमेशा से मानते हैं, बस आश्रित कर देते हैं और सत्ता को सीमित कर देते हैं जीव की, ईश्वर की सत्ता असीमित हो जाती है। इस आधार पर निम्बिकाचार्य अपना दर्शन रखते हैं। वो बताते हैं कि अगर जीव जगत और ब्रह्म को भिन्न मान लिया जाए, अलग अलग मान लिया जाए कि तीनों प्रकार की सत्ताएं अलग अलग हैं, तो ईश्वर सर्वव्यापक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग सत्ता हैं तो सर्वव्यापक कैसे होगा वो। तो इस आधार पर बताते हैं कि भिन्न जो है नहीं माना जा सकता और अभिन्न भी नहीं माना जा सकता। एकदम एक ही है तीनों सत्ता, ये भी नहीं माना जा सकता और भिन्न भी नहीं माना जा सकता। अगर हम भिन्न मान लेंगे तीनों को तो ईश्वर सर्वव्यापक नहीं हो पाएगा। इसलिए भेद और अभेद दोनों को स्वीकार करते हैं निम्बिकाचार्य। तो ये हमने देख लिया कि अगर तुलना की जाए तो स्थिति थोड़ा सा स्पष्ट हो जाती है शंकराचार्य के दर्शन से। तो ये हमने देखा। अगर हम रामानुजाचार्य के हिसाब से अगर तुलना करके देखें तो रामानुजाचार्य जो हैं वो चित्त और अचित को विशेषण बता देते हैं, और वो भी बता देते हैं कि चित्त की सत्ता अचित की सत्ता हमेशा से है, लेकिन वो आश्रित नहीं करते, बल्कि वो बस विशेषण बता देते हैं। और ईश्वर विशेष्य हो जाता है। ईश्वर जो है इन दोनों की शक्ति से विशिष्ट शक्ति वाला होता है। ये दोनों शक्तियाँ यानी चित्त और अचित ईश्वर की सत्ता से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि ये आश्रित हैं। तो ईश्वर की सत्ता तो श्रेष्ठ होगी, इसलिए विशिष्टाद्वैतवाद उनका दर्शन है। विशिष्ट सत्ता युक्त होता है ईश्वर की सत्ता जो है वो। ये दोनों सत्ताएं ईश्वर की सत्ता को सीमित नहीं कर सकती, कहने का अर्थ ये है।
तो विशेषणांश के तौर पर ये दोनों विशेषण के रूप में ईश्वर के साथ हमेशा रहते हैं। अपृथक सिद्धि संबंध होता है, अलग नहीं किया जा सकता। चित और अचित को ईश्वर से अलग नहीं किया जा सकता। और ऐसे में ईश्वर की सत्ता इस जगत के रूप में देखा जाए तो उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों हो जाती है। यानी विशेषणांश में ही परिवर्तन कर दिया जाता है, चित्त में ही अचित में ही परिवर्तन करके जगत बना दिया जाता है रामानुजाचार्य के हिसाब से। इसलिए ब्रह्म परिणामवादी दर्शन मानते हैं वो, यानी अचित के अंदर परिवर्तन करके जगत बना दिया जाता है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस आधार पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमने देख लिया कि जब हम तुलनात्मक स्थिति में आते हैं तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद का अर्थ यही है वल्लभाचार्य के हिसाब से कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है, उसी की अभिव्यक्ति है और ईश्वर किसी पर सीमित नहीं होता, आश्रित नहीं होता है। बस उसकी अपनी इच्छा होती है और जगत बन जाता है। वो इच्छा करता है, जगत की उत्पत्ति हो जाती है, बस वो निर्माण कर देता है। और ये दोनों तत्व प्रलय की अवस्था में ईश्वर में ही समाहित हो जाते हैं, विलीनता की स्थिति आती है, दोनों ही विलीन हो जाते हैं। वही प्रकट करता है और उसी के अंदर ये दोनों सत्ताएं विलीन भी हो जाती हैं, कहने का अर्थ है। तो ये आपके सामने वल्लभाचार्य को, निम्बिकाचार्य को और शंकराचार्य के दर्शन को साथ में थोड़ा सा तुलनात्मक स्थिति भी आपके सामने रख दी गई ताकि स्पष्टता एकदम रहे। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, अपना मत भी आप व्यक्त कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।